बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि ईद के बाद आपने अपनी पढ़ाई की जानिब तवज्जो मरकूज़ कर ली होगी। आज ईद के बाद हम पहला लेक्चर दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम उसके पैसिव वाइज सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव वाइज फ़िक्रे कि हमें कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का फ़िक्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिसको हम पहली फॉर्म कहते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अगर कोई फ़िक्रे में वर्ड्स अभी हों। जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब की बात है, विल या शैल दो हेल्पिंग वर्ब जो हम एक्टिवाइज फ़िक्रों में यूज़ करते हैं। विल और शैल। शैल आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, आई और वी के साथ, और विल बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सब सेंटेंसेस के साथ। लेकिन इनकी एक रूटीन है कि अगर कोई पुख्ता आज़म धमकी वगैरह हो तो ये हेल्पिंग वर्ब आपस में रिवर्स हो जाते हैं। बाकी पैसिवाइज, अब हम जब इनका पैसिवाइज करना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट एज यूजुअल फ़िक्रे के शुरू में लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यहाँ एक नई चीज़ आ जाएगी बी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम थर्ड फॉर्म आम ज़ुबान में कहते हैं वो लगाते हैं, बाय लगाते हैं। और जो सब्जेक्ट है उसकी अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं सब्जेक्ट को चेंज करके। हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाला विल और शैल दोनों फ़िक्रे में ऑलरेडी दिए होते हैं, दोनों में जो आएगा वो दिया होगा। आप फौरी तौर पे पहचान जाएँ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। अब इसके साथ आप विल या शैल चेंज हो जाएगा, क्यों? ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ज़रूरी नहीं कि वही विल आएगा, अगर ऑब्जेक्ट वही डिमांड कर रहा है तो फिर वही, वरना चेंज हो सकता है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, विल शैल इनमें से एक लगा के बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाय, और बाकी सारा प्रोसीजर वही। फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लिखते हैं, ही विल राइट एन ऐसे। तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है और एन ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पे है। तो जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो यही एन ऑब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। ये विल और शैल चूँकि एन ऐसे, इसके साथ विल हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल लगाएंगे, और बी जो मैंने अभी आपको बताया कि बी लगा देंगे, विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा देंगे और हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा। ये सादा फ़िक्र है। अगर इस फ़िक्रे में सवालिया या मनफी का कहीं जिक्र आ जाए तो उसकी रूटीन भी बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हम दूसरों की कर चुके हैं। फ़र्ज़ किया अगर यही फ़िक्रा लिखना हो तो ये नेगेटिव का बनेगा, ही विल नॉट राइट एन ऐसे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा, एन ऐसे विल, इसके बाद नॉट बी बाद में लगाएंगे। हमेशा आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव बन जाता है, विल नॉट बी रिटन बाय हिम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पिछले वाले किए हैं। अगर ये फ़िक्रा सवालिया होता तो ये जो विल है फ़िक्रे के शुरू में आ जाना था और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो ये विल शैल को फ़िक्रे के शुरू में ले जाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बिल्कुल उसी तरह अगर इसमें नॉट ना हो तो, अगर नॉट भी हो तो फिर विल को शुरू में लगा दें, बाकी उसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। अगर कोई WH वाला वर्ड हो जैसे व्हेन, वेयर वगैरह, वाई, तो वो विल या शैल से भी पहले आ जाएगा। सिर्फ एक फ़िक्रा है जिसमें हु विल नॉक एट द डोर। अगर ये जो WH है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी रूटीन थोड़ी सी हट के है बाकी फ़िक्रा से। वो इसलिए कि यहाँ हु सब्जेक्ट के तौर पे भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क के तौर पे भी आ रहा है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस है बाय होम है, लेकिन वो हमने आम फ़िक्रों में बाद में लगाते हैं। चूँकि ये ऑब्जेक्ट भी अब बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बाय होम शुरू में लगा लेते हैं, सिर्फ ये हु वाले फ़िक्रे में।
और किसी में बाय होम शुरू में लगा लेते हैं, बाकी उसी तरह अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा द डोर बी, क्योंकि विल बी लगाना, विल द डोर बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म नॉक्ड एट, और जो बाय होम हमने इधर लगाना था वो शुरू में लगा दिया, सिर्फ वाई वाले फ़िक्रात में, बाकी बिल्कुल उसी तरह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम कोई और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।